इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। एक इंसान उस कमजोरी को ताकत बनाकर जिंदगी में सफल होता है, वहीं दूसरा इंसान उसी कमजोरी के कारण अपने लक्ष्य से भटककर जीवन में असफल हो जाता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी दो दोस्तों की है, राहुल और रोहित। स्कूल की पढ़ाई साथ साथ करने के बाद दोनों ने एक साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ने में दोनों लगभग एक समान ही थे। कभी राहुल के मार्क्स ज्यादा आते थे तो कभी कभी रोहित भी बाजी मार लेता था। कॉलेज के दूसरे साल में राहुल की दोस्ती उसकी क्लास की लड़की से हो गई, जिसका नाम प्रिया था। धीरे धीरे यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह गुजरते समय में न राहुल को पता चला और न ही उसकी दोस्त प्रिया को। वहीं रोहित अपनी स्कूल टाइम की फ्रेंड रंजना से बहुत प्यार करता था और वह भी रोहित को प्यार करती थी। प्रिया राहुल से हमेशा उनके फ्यूचर को लेकर सीरियस रहने को कहती थी, जबकि रंजना और रोहित ने कभी अपने फ्यूचर को प्लान नहीं किया। एग्जाम के टाइम पर प्रिया राहुल से बात नहीं करती थी ताकि दोनों अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले सकें। रंजना और रोहित दोनों ने कभी अपने एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया। वह तो एग्जाम के टाइम में मूवी देखने जाते थे और घंटे घंटे फोन पर बात करते थे। समय गुजरता रहा और कॉलेज का आखिरी साल भी आ गया। राहुल और प्रिया ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही कोचिंग लेकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। राहुल का सपना IES क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग ऑफिसर बनना था, वहीं प्रिया पब्लिक सर्विस में जाना चाहती थी। डिग्री करने के बाद राहुल IES की तैयारी करने दिल्ली चला गया और प्रिया अपने शहर में रहकर ही पब्लिक सर्विस की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ रोहित की हालत कॉलेज का आखिरी साल आते आते खराब हो गई। उसके मार्क्स कंसिस्टेंटली कम होते गए और पढ़ाई पर ध्यान न देने के कारण वह अपने सेमेस्टर के एग्जाम भी पास नहीं कर सका। रंजना का तो नौकरी का कोई इरादा कभी था ही नहीं, इसलिए उसने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं और उसकी ग्रेजुएशन मुश्किल से कंप्लीट हो पाई। रंजना का सोचना यह था कि रोहित से शादी करने के बाद उसे तो सिर्फ घर को संभालना है, इसलिए पढ़ाई करने की उसे क्या ज़रूरत है। ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की वजह से राहुल का IES में सिलेक्शन हो गया। वहीं प्रिया का भी स्टेट सर्विस में सिलेक्शन हो गया था और वह डिप्टी कलेक्टर बनकर ज्वाइनिंग ले चुकी थी। इधर रोहित की हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रंजना जब भी उससे शादी की बात करती थी तो रोहित हमेशा उससे कहता था कि वह जॉब तलाश रहा है और जॉब लगते ही वह उसके घर वालों से मिलकर उनकी शादी की बात करेगा। रंजना के हर बार पूछने पर उसका जवाब यही होता था। रंजना के घर वालों को अब उसकी शादी की चिंता होने लगी थी और उन्होंने उसके लिए लड़का देखना भी शुरू कर दिया था। रंजना भी रोहित से बार बार कहकर थक चुकी थी कि वह अपने घर वालों से कहकर उनकी शादी की बात करे। यहाँ एक बात रोहित ने रंजना से छुपाई थी कि वह इंजीनियरिंग पूरी कर चुका है। दरअसल लगातार फेल होने के कारण उसे इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वह यह बात रंजना को कैसे बताता। अब तो रोहित ने रंजना के फोन उठाना भी बंद कर दिया था और नशे की लत में पड़ चुका था। रंजना ने थक हार कर भारी मन से घर वालों के बताए हुए लड़के से शादी कर ली। रंजना की शादी से रोहित की दिमागी हालत और भी खराब हो गई और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। प्रिया ने जब अपने घर वालों से राहुल को मिलवाया तो शुरुआत में वह नाराज तो हुए, लेकिन राहुल की काबिलियत के आगे इंटरकास्ट होते हुए भी उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दी। राहुल फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुका था और उसको अपना दामाद बनाकर प्रिया के घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश थे। राहुल और प्रिया दोनों ही आज सफल इंसान थे और उन्होंने अपने दम पर सफलता हासिल करते हुए खुद को साबित किया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समय और संसाधन राहुल और रोहित के पास एक से ही थे। राहुल ने अपने प्यार को अपनी ताकत बनाया और अपने प्यार का सही इस्तेमाल करते हुए सफलता को पाया। प्रिया और राहुल दोनों ने ही समझदारी से काम लिया और एक दूसरे के लिए ताकत बने, ना कि एक दूसरे की कमजोरी और मजबूरी। यही रोहित और रंजना की बात करें तो उन्होंने प्यार तो किया, लेकिन उसको सफल बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जो वक्त दोनों के लिए एक दूसरे का साथ देते हुए ताकत बनने का था, उनकी अपनी नासमझी से वह एक दूसरे के लिए कमजोरी का कारण बन गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर